पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तिजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज्यादा रियायत दी। भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरिक वस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तलाफ के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इतलाक 7 अगस्त से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन के साथ दुरुस्त संत में आगे बढ़ रहे हैं। नए अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद एशिया स्टॉक मार्केटों में मंदी, भारतीय स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में बरादर अफवाज हैं। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब, चीन के सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजबूती और स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात से मशरूत नहीं। अमरीका ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा किया। वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से नायब वजीर आज़म की मुलाकात इंतहाई मस्बत और दोस्ताना रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय रहनुमा अपने नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। भारत गलत मालूमात, जंगी जनून और बड़कबाजी से खत्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। भारतीय हाई कमीशन का दफ्तर खारजा से मामूल का राब्ता है। दोनों मुल्कों की DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी मामूल के मुताबिक राबते में है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पिज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया बारिशों में मुल्क भर खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसान हुए। वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों और आवाम के साथ है। मुतासरा इलाकों और आवाम से इज़हार एकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसान पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि नुकसान के हर मुमकिन अजाले के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगी इतला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर मौसर और फाल बनाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एलामी में कहा गया, इंसानी हुकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। मुल्क में नए मीसाक की जमहूरियत की ज़रूरत है। नए मीसाक के लिए मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तेफाक पैदा किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए और हल निकाला जाए। 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जाए। सेनेट में अवाम के बराह रास्त वोट के लिए कानून साजी होनी चाहिए। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क से ऑपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं, कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मज़हका खेज़ और झूठ पर मबनी एलामिया का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जब नून लीग की हुकूमत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगा रहे थे कि मुल्क कब डिफ़ॉल्ट करेगा। उनको पता है कि तारीख में पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा हुआ, महंगाई में कमी हुई, पेट्रोल की कीमतें कम हुई, मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना सरमायाकारों का मईशत पर एतमाद का मजहर है। ऑपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं, घिसी पिटी रेट है।
ये जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो अफसोसनाक है। 9 मई के मुकदमात का फेयर ट्रायल हो, इन ट्रायल में नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। 9 मई का उनके पास जवाब नहीं, इसीलिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीखो पुकार कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी, उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बयानिए की जंग में हराया। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडे का शिकार रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने हकाइक से दुनिया को आगाह किया, अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। कराची में PFUJ की तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। PFUJ की मदद से इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। बिलावल ने कहा कि आज भी आज़ादी सहाफत के हवाले से चैलेंजेस हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत सहाफी बरादरी की कदर करेगी और अपनी कुछ पॉलिसियों पर नजरसानी करेगी। हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो। हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हम पाकिस्तान की फलाह के खैर खां हैं। पाकिस्तान की फलाह का रास्ता, मईशत की फलाह का रास्ता हमारे साथ चलता है। हमें अलहदा करके पाकिस्तान की फलाह नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैसला साजों से इल्तिजा है, PTI के साथ बैठे हैं। हमारा कोई तनाज़ा नहीं, हमारा मुस्तकबिल भी इकट्ठा है और हाल भी साझा। सलमान अकरम राजा ने कहा 5 अगस्त को तोड़ फोड़ इंतशार का कोई इरादा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ अपने वजूद का इजहार करने और आवाज़ आवाम तक पहुँचाने की हिदायत की। PTI के लोगों के खिलाफ पर्चे किए जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिस तरह से 10-10 साल कैद और नाअहलियाँ की जा रही हैं, इनका कोई कानूनी जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की आड़ में आप एक पार्टी को सजा न दें, पूरे सिस्टम को डीरेल ना करें, सियासी निजाम को खत्म न करें। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि उमर अयूब को सजा बिल्कुल गलत और नाजायज हुई है। उमर अयूब आज भी ऑपोजिशन लीडर हैं और इंशाल्लाह कल भी होंगे। चीफ जस्टिस को खत मिला था, वो इनपुट लेना चाह रहे थे, फौरी सजाएं न होती तो कुछ हो भी जाता। बैरिस्टर गौहर ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से भी मुलाकात की। PTI के एलामे के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की खुदमुख्तारी पर खदशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से UAE के सफीर हम्माद इब्राहिम की मुलाकात, 2 तरफा ताउन नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की UAE के सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत। कहा मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराकी अमल को वसअत देने की ख्वाहिश। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान बचर, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत उमर अयूब को पहले ही नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के बेटों सुलेमान और कासिम ने चंद रोज पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीजे के लिए दरखास्त दी थी। सफीर ने बताया कि वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 21 लाख बेघर सैलाब मुतासरीन में मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं। नवाब शाह में सैलाब मुतासरीन में मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्कीम की खास बात यह है कि हर घर की जमीन घर की खातून के नाम है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच की वजह से मुमकिन हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो के जमीन घर और इज्जत के वादे को बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा कर रहे हैं।
रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज्यादा डाकुओं का रॉकेट और 10 बमों से हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। डीएसपी अशरफ कुरैशी के मुताबिक अच्छे के डाकू ने पुलिस चौकी पर रात गए भारी हथियारों से हमला किया। 2 शहीद एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का बहावल नगर से है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत, कहा पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जवाबमंदी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि डाकू ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर बुज़दिलाना हमला किया। जानों का नजराना देने वाले शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कराची के इलाके DHA फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा जख्मी। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान आफरीदी का वालिद नबी गुल सिंध पुलिस का एहलकार और मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। 2021 में थाना बोट बेसिन की हदूद से नबी गुल अगवा हुआ और चंद रोज बाद उसकी लाश ठट्टा से मिली। नबी गुल के अहल खाना ने मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम समेत 2 अफराद पर इल्जाम आयद किया था, तहम तफ्तीश में इल्जाम साबित नहीं हुआ। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने सीनियर वकील को कत्ल करने वाले इमरान आफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम के अहल खाना से ताज़ियत। कराची बार एसोसिएशन का वाक़े के खिलाफ कल अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की खैबर रोड परेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। सरकारी मुलाजमीन डिस्पैरिटी अलाउंस और दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज कर रहे थे। सरकार चीनी के सरकारी रेट नाफिज करने में नाकाम। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में चीनी सरकारी कीमत 173 रुपये फी किलो पर दस्तयाब नहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपये तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपये तक है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपये 33 पैसे फी किलो पर आ गई। दूसरी जानिब 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों के नाम ECL पर थे। दोनों पर चीनी बहरान और किल्लत की वजह बनने का इल्जाम है। लाहौर में आज चीनी 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। बैरून मुल्क से 1 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए 4 कंपनियों ने बोली जमा करवा दी। कंपनियों के हिसाब से पाकिस्तान में चीनी की कम से कम फी किलो कीमत 227 रुपये तक होगी। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज बारिश, नदी नालों में तुगयानी। हरनाई, दुकी, मिख्तर, मूसा खेल और कोहलू में इंटरलिंक शाहराहें सैलाबी रेलों से मुतासर। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर आब। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कमालिया में बारिशों के बायस दरियाए रावी में झला रसगुल्ला पर जमीनी कटाव। मकई, चावल और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गईं। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट में ग्लेशियर फटने से बेटा जाँ बहक, बाप को बचा लिया गया। शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए 11वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात का मामला। चकवाल की जिला इंतजामिया ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 3 अरब 77 करोड़ 43 लाख रुपए मांग लिए। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से हाईवे की 60, स्मॉल डैम्स की 18 और लोकल गवर्नमेंट की 30 स्कीम्स मुतासिर हुई। बारिश और सैलाब से मजमूई तौर पर 173 देहात को शदीद नुकसान पहुंचा। 9 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हुए। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट के साथ फंड्स के लिए PDMA और पंजाब को मरासला जारी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद को अपनी पॉलिसी का मरकजी सतून बना चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि माली तौर पर कमजोर अफराद को तमाम अदालतों में वकील फराहम किया जाएगा। अदलिया पर बैरूनी दबाव के तदारुक के लिए हाई कोर्ट्स को इकदाम की हिदायत दी गई है। पेशावर में वकला नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि 13 अक़साम के मुकदमात के लिए फैसला करने की मुद्दत मुकर्रर की गई है।
इससे पहले चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों में रवाबित की कमी से मनसूबों पर अमल दरामद में रुकावटें पैदा हुई। मुश्तरका जदोजहद से शफाफ और अवाम दोस्त अदालती निज़ाम मुमकिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुल्क में माशी बेहतरी आ रही है। पहले दुनिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहती थी, वो आज हमसे तजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करते हैं। माय कराची नुमाइश से खिताब में मजीद कहा कि शहर की सलाहियत की मुनासबत से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पानी के लिए सिर्फ K4 पर इन्हिसार नहीं कर रहे। 14 अगस्त को एक नई कैनाल का इफ्तिताह कर रहे हैं। साल के आखिर तक 150 MGD पानी कराची को मिलेगा। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि माजी में इक़्तिदार के बहुत फार्मूले आए मगर सब नाकाम हुए। सिर्फ आइन और कानून का फार्मूला ही कामयाब हो सकता है। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा 9 मई के मुकदमात में दी जाने वाली सज़ाएँ अफसोसनाक है। इंसाफ का तकाजा है कि तमाम फरीक़ैन को बराबर का दिफाई हक मिले। जैसे ही निज़ाम बदलता है सज़ाएँ कलअदम हो जाती हैं। असद कैसर ने कहा 9 मई का फैसला इंसाफ नहीं है, अदालती वक़ार पर सवालिया निशान है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या हमें आलमी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना होगा? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के तमाम शवाहिद FATF को पेश किए जाएंगे। इससे पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भारत को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा करवाया था। अली अमीन के बयान में कहा गया था कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने FATF में मौक़िफ़ अपनाया था कि पाकिस्तानी इदारे दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला का बयान इस हवाले से चार्जशीट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि भारत का गंडापुर के बयान को इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। लोगों का मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म ने कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI इस मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। हुकूमत बलूचिस्तान में अमन अमान की बहाली से मुतालिक जमात इस्लामी के वफ़द की पेश करदा तजावीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म से मामले पर कमेटी बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलोच अवाम के साथ मिलकर फितना हिंदुस्तान से लड़ेंगे। हुकूमती यकीन दहाने के बाद अमीर जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान का कल लाहौर प्रेस क्लब के सामने से धरना खत्म करने का ऐलान। कहा उम्मीद है मुजव्वज़ा कमेटी बलूचिस्तान के मसाइल हल करेगी। बोले जायज़ इक़दामात पर हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। वो जानते हैं आवाम को तकलीफ हो रही है मगर कराची में सिंध हुकूमत के कई मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। नहीं चाहते एक दफ़ा रेड लाइन प्रोजेक्ट बनने के बाद कोई और इदारा सड़क को दोबारा खोद दे। मेगा स्कीमें वक्त लेती हैं। सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। ऑरेंज लाइन मनसूबा भी सिंध हुकूमत का है। रवां साल येलो लाइन जाम सादिक पुल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ मुहतसिब का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा मोनिस अलवी जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराएं। गुज़िश्ता रोज सूबाई मुहतसिब ने मोनिस अलवी को हिरासानी का मुर्तकिब करार देते हुए उहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तागीर में गुज़श्ता रोज फायरिंग से मारे गए मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल जावेद नाजी गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के वाइस चेयरमैन थे। मकतूल के वालिद की मुदायत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि उनके बेटे को अफसर खान समेत 2 मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग के बाद मुलजिम ने अपने ही घर में मौजूद बीवी को भी कत्ल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मर्द और औरत के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की मजम्मत। बयान में कहा कि तागीर में एक हफ्ते में 2 खवातीन और 2 मर्दों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। फौरी और शफाफ तहकीकात करके कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में पहली मरतबा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में खवातीन तैनात। खवातीन पुलिस एहलकारों को असलहा चलाने और जराइम पेशा अफराद से मुकाबला करने की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन पुलिस एहलकारों का कहना है कि उनकी तैनाती से यहाँ की खवातीन अपने मसाइल के लिए बाहर निकल सकती हैं। गवर्नर हाउस कराची में तवील कौमी परचम लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि इस साल 14 अगस्त तक रोजाना की बुनियाद पर जश्न आज़ादी की तकरीब रखेंगे। भारत को हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। तकरीब में गैर मुल्की कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। इससे पहले गवर्नर सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है पीपल्स पार्टी का विफाक और पंजाब में वजारतें लेने का कोई इरादा नहीं। बिहाड़ी में पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी नवाब सरफराज के कयामगाह पर पार्टी रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। मुल्क की खातिर मिलकर चल रहे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वजीर आज़म को खत लिखकर NFC अवार्ड का जायजा लेने और माली वफाकियत को अस्तर नौ तरतीब देने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। माली वफाकियत को किसी खत या इंतजामी हुक्म के जरिए अस्तर नौ तरतीब नहीं दिया जा सकता। वजीर आज़म को चाहिए कि वो खत पर गौर करते वक्त आर्टिकल 160 की शिक 3A को मद्देनजर रखें। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत की गई। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। दौरे के दौरान बिलाल बिन साकिब ने आला अमरीकी कानून साजों के साथ कई अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी टैरिफ में कमी का स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। PSX 100 इंडेक्स ने 1,41,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार का अख्ताम 1,644 पॉइंट के इजाफे से 1,41,034 पॉइंट की रिकॉर्ड सतह पर। अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी मनफी आगाज। जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में दौरान कारोबार 2.5% और बरतानिया के 100 में 0.78% की कमी। अमरीकी डाउ जोन्स S&P 500 और नेस्डेक में भी 1% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। एशियाई मार्केटों में कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 3.88% गिरा। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% से ज्यादा, जबकि जापान के निकी 225 इंडेक्स में 0.57% कमी आई। भारतीय निफ्टी इंडेक्स में भी 0.82% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में इस्राएली बमबारी से 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। पाक कशी और ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 7 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की फायरिंग के मनाजिर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गजा में जारी इस्राएली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया। शीशों पर लिख दिया गजा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। फ्रांस का गजा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि वज़ीर उर्दन 10-10 टन इमदाद ले जाने वाली 4 परवाजें भेज रहे हैं। ये गजा के लिए हंगामी इमदाद है, लेकिन इस खौफनाक सूरत हाल के मुकाबले में नाकाफी है। अमरीका की खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने मलाला समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात की गजा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानिया गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त समझता है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के जवाब को नाकाफी करार दे दिया। दोबारा खत लिखकर अमली इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। इमरजेंसी नाफिज, सड़कें और अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। ज़ेरे ज़मीन रेलवे नेटवर्क में आबशारें बहने लगी। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई।
पीसीबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की शिरकत पर पाबंदी का फैसला। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अब किसी भी लीग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेना लाजमी होगा। इंग्लैंड में जारी WCL में भारतीय इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद ये फैसला किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के नाम के साख को मुतासर होने से बचाना है। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत होने वाले 3 रोज़ा ट्रायल्स के दूसरे रोज़ गर्ल्स ट्रायल्स हुए। पहले रोज़ मुंतखब होने वाले बॉयज़ खिलाड़ियों ने दूसरे राउंड के ट्रायल्स दिए। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ का कहना है कि अच्छा क्रिकेट टैलेंट मिला है। 15,000 से ज़्यादा नौजवानों ने ट्रायल्स में शिरकत की। और बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के स्कोर 307 रन के जवाब में दूसरी इनिंग्स में 165 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने 8 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।